सम्मानित साथियों, जय सुहेलदेव, जय भारत। साथियों, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश में जो वीर महान भर छत्री भर राजाओं का जो एक विद्रोह था और एक भरमारू अभियान एवं भारत के गद्दार, इस चीज़ को समझने के लिए आज मैं एक बहुत ही इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो लिखा तो है, पढ़ाया नहीं जाता है या हम लोग उस चीज़ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और साथियों, ये हमारी एक ऐसी कड़ी जिसे समझने के लिए मतलब हमें बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो साथियों, आइए मैं ज़्यादा बात न करते हुए आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे इस मिशन को अगर समझना है कि क्या होगा, ये भर जो विद्रोह किए थे महान भर, इनका कैसे दमन होगा, इसके गद्दार कौन थे, तो इस मिशन से आप जुड़ें। हमारे इस यूट्यूब चैनल से जो हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश है उससे जुड़ें और हमारा द भारत भर राजभर फाइल है, ताकि मैं आप लोगों के बीच में जब बात रखूं तो यह देश के सभी जगह सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचना चाहिए और सभी वर्ग तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को जानना जरूरी है। साथियों, पहले आप ये देख लीजिए, एक चित्र देख लीजिए। ये चित्र है राजा जगमोहन सिंह कनपुरिया अत्रा के तालुकेदार। अब ये मैं आपको फोटो और ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसका बाकायदे, जैसा कि मैं पहले भी बताया था, ये हिस्टोरिकल द तालुकेदार और हिस्टोरिकल ऑफ द राजा एंड अवध तालुकेदार, ये मैं जो पुस्तक का नाम बताया था, इसके पेज नंबर जो 29 है, यानी तालुकेदार 29, पेज नंबर 20 और 21। ये पीछे अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा वीडियो बनाने में फिर। और मैं बाकायदे इस चीज़ को आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, मैं पूरा साक्ष्य प्रमाण आप लोगों को भी भेज दूँगा, या हमारे पे जो फेसबुक पेज है वहाँ पे मैं इसको, और लिंक चाहिए तो मैं आपको पुस्तक का नाम बाकायदे सब भी डाल सकता हूँ। तो साथी, आइए समझते हैं ये जगमोहन साहब है कौन, इससे हमारा रिश्ता क्या है। देखिए, राजा जगमोहन सिंह कनपुरिया अत्रा के तालुकेदार, चांदपुर चंदापुर और बिरखोरी राजा वंशानुगत, अर्थात ये राजा कौन है, वंशानुगत। ये पीढ़ी दर पीढ़ी से जो इनके शासक थे उनके लास्ट एक वारिसदार थे, तो वंशानुगत ये राजा हैं, ये अपने दम पे राजा नहीं बने थे। अब देखिए, यह रईस जिस घर से संबंधित हैं उसका मूल नंबर 12 के तहत वर्णित किया गया है। अब आगे देखिए, सम्राट आलमगीर के शासनकाल, किसके शासनकाल में, सम्राट आलमगीर के शासनकाल में। नोटिस कीजिएगा साथियों, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आज आपको मैं। राजा मदन सिंह, इनके खानदान से, राजा जगमोहन के खानदान से कौन आए थे, राजा मदन सिंह। कहां से, मानिकपुर जिला प्रतापगढ़ से सिमरोटा में आए। यह सिमरोटा हरदोई में पड़ता है। यह मानिकपुर प्रतापगढ़ से सिमरोटा आए। क्यों आए थे, अब आगे देखिए। और भरों को हराकर एक कोठी बनवाई। ये देखिए, बहुत संक्षेप में लिखा है, लेकिन अब समझने की बात है। आलमगीर, अर्थात यहाँ आलमगीर ने भेजा था किसको, मदन सिंह को। किसके, इनके खानदान के थे, मदन सिंह को भेजा था बाकायदे, यानी किसको हराने के लिए, किसके विद्रोह को दबाने के लिए, वीर महान भरों के विद्रोह को दबाने के लिए। कौन आया था, ये राजा मदन सिंह, अर्थात गद्दार कौन। चलिए आगे पहले देख लीजिए, फिर इसका एक्सप्लेन करेंगे। हरा कर एक कोठी बनवाया और उन्होंने एक घने जंगल को भी काट दिया। बाद में उसी से संबंधित उसका नाम चंदापुर पड़ा है और उस स्थान को चंदापुर कहा। देखिए, सिमरोटा के पश्चिम में परगना हरदोई है, यानी उससे सटा ही परगना हरदोई है, जिसे पहले 42 के नाम से जाना जाता था। जिस जगह भरों का शासन था, हरदोई सबको, आप सभी को पता होगा साथियों, जिला गजेटियर आप हरदोई देखेंगे तो उसको भर राजा हरदेव ने बसाया था और वहाँ भी आपका प्रमुख रूप से शासन था। देखिए, ये कड़ी आपको आगे में हरदेव जो महाराजा हरदेव थे उनसे भी आपको मिलेगी, पहले अभी तो समझ लीजिए इस चीज़ को। तो अभी कौन, राजा मदन सिंह ने फिर आगे देखिए, राजा मदन सिंह हर परगना हरदोई से लिया, यानी फिर उन्हीं के सहयोग से इन्होंने कौन सा जो हरदोई वाला भाग था
एक षड्यंत्र के तहत फिर उन्होंने हरदोई का भी परगना लिया। और आगे देखिए, और उन्होंने यहाँ एक बड़ा भवन बनवाया। किस जगह? जहाँ पे हमारी आपकी कोर्ट थी। अब आगे देखिए, जिसे अत्रा कहा जाता है, इसीलिए अत्रा के तालुकेदार। तब से लेके वर्तमान तालुकेदार के पूर्वजों का कब्जा रहा है। तब से लेके मतलब ये जब तक ये लिखी गई थी रिपोर्ट तब तक। अब आगे साथियों समझिए, बड़ी मजेदार की बात। अब देखिए, कब्जा रहा है। और जब ये राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दिल्ली गए, तब से दिल्ली के राजाओं मतलब वापस, ये तो हुआ ही था, उसके बाद देखिए फिर राजनीतिक उद्देश्य के लिए दिल्ली गए और तब उन्होंने दिल्ली के राजाओं की हमेशा भौतिक सहायता प्रदान की। देखिए, इस सेवा के लिए परगना सिमरोटा के 27 गांव उन्हें मुफ्त के तौर में दिया गया। यह सेवा सिर्फ वो देते थे, सिर्फ घरों के भर राजभरों भर शासकों के वीर महान भर शासकों के जो उनका जो एक विद्रोह था किसके? मुस्लिम आक्रांताओं के प्रति, ये लोग उसमें मदद करते थे। देखिए साथियों, कितना बड़े गद्दार अपने ही देश के लोग थे। अब आगे देखिए, अभी आगे कहानी यही नहीं खत्म हो रही है। अब देखिए उन्हें कितना दिया गया? 27 गांव इनाम के तौर पे दिया गया। कुछ पीढ़ियों के बाद राजा जगराज सिंह आए। जगराज सिंह नाम देखिए पहले, जिन्होंने भरों को हराने में फिर से देखिए यानी अवध प्रांत में, अब यहाँ पे जगह का नाम नहीं दिया है, लेकिन सोचिए एक ही पीढ़ी के तीसरे महानुभाव लोग, बताइए कितने बड़े गद्दार और ये सब देशद्रोही कहले इन्हें, कि हराने में उन्हीं अवध के सूबेदार, वो जो राजा थे दिल्ली के, उनकी देखिए सहायता की। इसके लिए दिल्ली सरकार ने उन्हें एक मूल्यवान किताब प्रदान की साथियों। और परगना सिमरोटा में कितना? 148 गांव का मतलब समझ सकते हैं, यह आपकी विरासत थी, आपकी रियासत थी। इसको क्या किया? गांव और जमींदारी, इसको जमींदारी में और 5 गांव परगना हरदोई में दिए। इसके बाद परिवार एक वंशज जोरावर सिंह को दिल्ली सरकार द्वारा एक किताब, बंदूक की सलामी और डंकों के उपयोग की अनुमति दी गई। आगे उन्हीं के पीढ़ियों में राजा ये जगमोहन सिंह ब्रिटिश सरकार की एक वफादार विषय है। और ये दरबार में उन्हें वही जगमोहन सिंह, देखिए लास्ट में कौन आया? जगमोहन सिंह। ये देखिए ब्रिटिश सरकार तक इनकी वंशावली चल रही है। अभी ब्रिटिश सरकार में एक वफादार विषय है और एक दरबार में उन्हें एक मूल्यवान खिताब से नवाजा गया था और साथ में एक तलवार भेंट की गई। और वह एक मानद यानी सम्मानित एक मजिस्ट्रेट हैं और उन्हें एक सहायक युक्त शक्तियों के साथ निवेश किया गया है। साथियों थोड़ा सा इसका एक पृष्ठ का भाग और है। वह उन 6 चुनिंदा तालुकेदारों में से हैं जिन्हें 1877 दिल्ली के शाही सम्मेलन में विशेष रूप से सम्मानित किया गया और उन्होंने पदक प्राप्त किए। स्टेट जिला रायबरेली में 30 गांव बाराबंकी 31,656 रुपया इन्होंने राजस्व बाकायदे सरकार को भुगतान किए। इस परिवार में गुड्डी का रिवाज है। अब साथियों ये गुड्डी का रिवाज क्या है इसे मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मुझे जगह मिला है, तो इसका मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अब समझने की बात साथियों, यहाँ पे वर्जिनल जिसको देशभक्त कह सके हैं, या अपनी मातृभूमि, अपने संस्कृति, अपने देश की धरोहर और अपने धर्म की रक्षा के लिए कौन लड़ रहा था? भारसी भर महान वीर भर छत्री, आप उन्हें जो कह सकते हैं, जिस रूप में आप मानते हैं, पर वीर महान तो थे ही है। ये लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे? और दूसरा ये कौन है भाई? जगराज सिंह, मदन सिंह। ये बताइए आज भी ये दोगले लोग इस देश में हमारे, बताइए इन गद्दारों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को, जिन्होंने इतने बड़े घिनौने काम किए। ये शान से बताइए आज भी सरकारों में हैं, और जिन्होंने बाकायदे उनकी कई पीढ़ियां लड़ते लड़ते सिर्फ इस मातृभूमि के लिए अपने आप को खपा दिए। उन्हें अंत में आज बेचारे उनकी हालत चाहे जो भी हो साथियों, फिर भी अगर हम जिस दिन जान गए ना ये हकीकत
आपको जानने के बाद अगर गुस्सा नहीं आ रहा हो तो आप क्या हो वो मुझे पता नहीं, पर मुझे जो गुस्सा आ रहा है ना, सोचिए ऐसे लोग अपने आप को छत्री कहते हैं? अरे यार चुल्लू भर ये छत्री, ये सब साले दोगले राजपूत। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, नो डाउट, मैं सभी छत्री राजपूतों को नहीं कह रहा, पर ऐसे लोग जो थे, ऐसे लोगों को गलत नहीं कहना चाहिए। ऐसे लोगों को कहना पड़ेगा, सरकार को ऐसे लोगों की लिस्ट निकाल कर, क्योंकि सरकार के पास सारी चीजें हैं और नहीं बताना चाहती है। जितना इन लोगों को हम जानेंगे उतना ही हमारा इतिहास, हमारा वैभव हमारे सामने खुल के सामने आएगा। साथियों, ऐसे एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों लिस्ट हैं जिन्होंने इस तरह से मुगलों की, अंग्रेजों की गुलामी की, चाटुकारिता की और अपने देश का सौदा किया। और जो बेचारे अपने देश के लिए, अपने संस्कृत धरोहर को बचाने के लिए लड़ रहे थे, उनका इन लोगों ने कत्लेआम किया है मिलकर उनके साथ में। हमारे दुश्मन बेशक मुसलमान हो सकते थे, लेकिन वो नहीं, उनके अंदर वो शक्ति नहीं थी हमारा कुछ कर सकते थे। असली दुश्मन तो हमारे देश के ही लोग थे। आज हमें आपको हिंदू मुसलमान करके असली चीज़ को, इस चीज़ को भटकाया जाता है ताकि हम इस चीज़ को ना जान पाए। है सरकारों में दम, हमारी सरकार में दम है तो उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री में पढ़ाए हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चों को, ये असली देश के हमारे गद्दार थे। लेकिन साथियों, ये नहीं किया जाएगा। आप खाली हिंदू मुस्लिम का झंडा लेके लड़ते रहोगे और धर्म के चक्कर में, मैं नहीं बोलता धर्म को, हमारा धर्म की रक्षा के लिए, हमारे पूर्वजों ने संस्कृति की रक्षा के लिए तो हमेशा लड़ाई लड़ी है, पर हमें यह भी समझना होगा कहीं हमारे साथ कहाँ खेल हो रहा है। इसके लिए जहाँ गलत है उसका विरोध करो, चाहे वो हमारा धर्म हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे भाई हो। ये गलत थे तो गलत थे। साथियों, ज़्यादा न बोलते हुए, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो और लोगों तक शेयर करिए, हमारा उत्साह बढ़ेगा। आगे मैं ऐसे और सी जानकारी आपको दूंगा। मुझे पता है यह चीज़ सबके बस का नहीं है, क्योंकि यह विरोधाभास है, लेकिन गलत है तो गलत है। जो देश के गद्दार थे उनको दुनिया के सामने रखना जरूरी है। अगर आप लोग हमारे इस मिशन में साथ दे रहे हैं तो आपकी वो ऊपर डिपेंड है। बाकी मैं मुझे मिशन जो मिला है, जिसे मैंने समझा है, वो मैं आप लोगों के बीच रखता रहूँगा। जय सुहेलदेव, जय भारत।